नमस्कार, हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र। आज नया टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बेसिकली हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस करने जा रहे हैं। आज हम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड के ऊपर काम करेंगे। इसी में जब हमने समझा बड़े ध्यानपूर्वक कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, सिंपल प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करना सीख गए। बट अगर स्पीड एवरेज में हो, दैट मीन्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड हो, एक कोई भी बॉडी डिफरेंट स्पीड से स्टार्ट हुई हो और जब वो पहुंचे तो उसकी स्पीड अलग हो, तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जा सकती है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन सीयूईटी के, जीएटी के एग्जाम में आते हैं, सी सेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या बहुत सारे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। ध्यानपूर्वक समझना, हेमक्रिस्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड होती क्या है। बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड का मतलब है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड, एक बॉडी जब भी एक जगह से चल रही है, कोई ये बॉडी है, यहां से ये ट्रेवल हो रही है विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जब वो दूसरी जगह पहुंचती है, यही बॉडी जब दूसरी जगह पहुंचती है तो उस समय उसकी जो स्पीड थी वो डिफरेंट हो जाती है। एक बॉडी ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल हो रही है और विद डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे वो वहां पहुंचती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी? अगर आपकी एवरेज स्पीड बॉडी की निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? इस प्रकार एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको इजी रहेगा कि एवरेज स्पीड होती किसके बराबर है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ये है तो बेसिकली वही डी अपॉन टी। एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी ही है, बट यहाँ पे एवरेज को कॉन्सेप्ट आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना, चीज वही है। एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। बट यहाँ पे एवरेज स्पीड है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है, और टाइम टेकन कि कितना समय उसको लगा। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करना। व्हेन ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड s1, मान लो कोई भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, एक जगह से दूसरी जगह कोई डिस्टेंस उसने, कोई दूरी तय कर दी है जिसका डिस्टेंस है s1, उसमें एट ए स्पीड s1, दैट मींस उस समय उसकी स्पीड जो थी वो s1 थी। जब उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, वो वहां पे पहुंच गई और यहाँ पे उसकी स्पीड s1 थी, एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड s2, और उतना ही डिस्टेंस वो वापस करती है और उसकी स्पीड जो थी वो s2 थी। ये उसकी डेस्टिनेशन है। मान लो सेम डिस्टेंस कवर्ड विद s1 स्पीड के साथ और उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया s2 स्पीड के साथ, बॉडी अपनी जगह पहुंच चुकी है। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही भाई? एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड हमारी होती है 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। 2 इंटू टू फॉर्मूले से लगेगा। s1 मीन्स जो पहले वाली स्पीड रही, s2 मीन्स जो दूसरे वाली स्पीड रही, और डिवाइड कर देना है s1 प्लस s2 को। आइए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रॉब्लम छोटी सी लेते हैं कि जिसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, उसी में से मैं कोई क्वेश्चन निकाल के आपको बताता हूं कि किस प्रकार इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चन होते कैसे हैं, उनको कैसे आपको सॉल्व करना होता है। तो हेमक्रिक्स क्लासेस में बने रहिए। हम अभी इसकी जो प्रॉब्लम है वो लेकर सॉल्व करेंगे ताकि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कोई भी चीज आपको पेंडिंग ना रहे, आप पूरी तरह से इसको अच्छे से समझ पाओ। बने रहिए हेमक्रिस्ट क्लासेस में, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि एवरेज स्पीड किस प्रकार फाइंड की जाती है। मान लो मैंने एक प्रॉब्लम ली है, मनोज कंप्लीटेड हिज 30 किलोमीटर जर्नी। 30 किलोमीटर की जो जर्नी थी, 30 किलोमीटर की जो जर्नी थी, वो उसने कितनी देर में पूरी की? 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से।
6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से उसकी स्पीड रही। 30 किलोमीटर की जर्नी तो उसने खत्म कर दी। 30 किलोमीटर तक वो चला और उसकी स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब रिमेनिंग जर्नी जो थी उसको उसने 40 किलोमीटर जर्नी थी उसकी, 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपका दिख रहा है। इन 5 आवर्स में कंप्लीट की, 5 आवर्स लिखा हुआ है, 5 घंटों में। आपको यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे स्पीड नहीं बताई है कि 5 आवर्स इतनी ड्यूरेशन उसको लगी है। टोटल ड्यूरेशन जो लगी यहाँ पे भी ड्यूरेशन ही है, लेकिन 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से उसकी स्पीड थी। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कि कितनी इसकी एवरेज आ रही है। अब अगर मैं डिस्टेंस टोटल देखूं तो 30 और 40 70 हो गया। अब 70 किलोमीटर वो चला है। पहले वो 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला था, बाद में उसको 5 घंटे लग गए। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी हमें अगर फाइंड करनी हो तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जो भी ट्रेवल किया है वो ट्रेवल्ड किया हुआ डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्योंकि डी अपॉन टी आएगा टोटल टाइम टेकन में कितना समय उसको लग गया है। इससे हमारी एवरेज स्पीड निकलेगी, क्योंकि एस स्पीड जो होती है इज इक्वल टू डी अपॉन टी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसको चेक करूं तो क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, एक बार 30 एक बार 40, दैट मीन्स 30 प्लस 40, ये मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अब टाइम टेकन की बात करें तो टाइम टेकन उसने 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा, किसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति आवर आपकी स्पीड थी, S1 में आएगा, प्लस S2 का मतलब है कि आपके टोटल कितने घंटे और लगे, 40 किलोमीटर ट्रेवल आपने किया है 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया कि कितना कवर हुआ है। ये हमारी एवरेज स्पीड बन रही है। अभी इसको, इन दोनों को इवेल्युएट करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकलेगी। जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड हमारी फाइंड होगी इससे। वो कैसे फाइंड होगी आप चेक करिए, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30, तो ये कितना आएगा 10, तो 10 7 जा 70। तो जो 7 है किलोमीटर प्रति आवर, जो एवरेज स्पीड थी हमारी, तो एवरेज स्पीड हमारी, जो ए वाला हमारा आंसर होगा 7 किलोमीटर प्रति आवर, जो एवरेज स्पीड थी हमारी वो क्या फाइंड हो गई कि 7 किलोमीटर प्रति आवर। इस स्पीड से वो व्यक्ति चला था। 70 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला था, तभी जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो निकली है। इससे इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था। इसमें अदर भी एक दो कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी, हम उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हेमक्रिस्ट क्लासेस का अगर आनंद आप ले रहे हैं, काइंडली इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट का फायदा वो लोग भी ले सकें। दूसरी नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, हेमक्रिस्ट क्लासेस का आनंद लेते रहें। नमस्कार।